समर संघ में मैं शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ। बात अनुभव की है, समर संघ में ऐसे ऐसे अनुभव आए हैं जो इससे पहले की जो जीवन था वो कभी नहीं आए। समर संघ में कैसे जुड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं, ये अनुभव आया। हमको कैसे शिष्टाचार रखना है, जो हमारी माताएं बहनें होती हैं उनको क्या कहना है। समर संघ में जितनी भी महिलाएं होती हैं बहन जी कह करके बुलाया जाता है, ये समर संघ से सीखा है। जितने भी पुरुष होते हैं सबको सर कह के बुलाया जाता है, ये भी हमने समर संघ से सीखा है। समर संघ में जब कोई लोकल संगीतियाँ लगती हैं, छोटी छोटी संगीतियाँ लगती हैं, वहाँ पर सभी लोग अपना खाना स्वयं लेकर आते हैं और जितना भी खाना वो आता है उसको सारा इकट्ठा करके एक जगह रख दिया जाता है। ये नहीं पता चलता कि खाना किसका है, वो किसका नहीं है, सभी लोग उसको मिल बैठ कर के साथ बैठ कर खाते हैं। ये भी हमने समर संघ से सीखा है। समर संघ में जब भी बाहर से किसी दूसरे सिटी में हम जाते हैं, किसी गाड़ी में जाते हैं, तो वहाँ जितने भी गाड़ी के अंदर लोग बैठे होते हैं सभी जो उसका फेयर होता है उसको मिल कर के शेयर करते हैं। ये भी समर संघ से सीखा है कि हमें किसी एक के ऊपर वजन नहीं डालना है। समर संघ में हमारी जितनी भी इतिहास था, हम जो भूले हुए थे इतिहास को, वो भी हमने समर संघ में आकर के सीखा कि समर संघ जो बताता है वो हमारा इतिहास था और इस इतिहास को हमने समर संघ से ही सीखा है। मैं समर हूँ, ये भी हमने समर संघ से सीखा है, क्योंकि हमको नहीं मालूम था कि समर शब्द क्या है, कहाँ से आया, कैसे आया। जब संघ में जुड़े तो इसकी भी जानकारी हमको संघ में मिली। एक चीज़ और बताऊंगा कि सभी लोग इसको जानते हैं कि हम लोग जो दुखी हैं सबसे ज़्यादा एक जाति शब्द से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, कि जो लोग हम जातियों में बटे हुए हैं। लेकिन जाति का असली मकसद क्या है मैं थोड़ा सा एक मिनट में उसको बताऊंगा, उसके बाद वाइंड अप करूंगा अपनी बात को। जाति का मतलब ये कास्ट नहीं होता है। हमारे गांव में भी, पुराने समय में भी और आज भी जब किसी परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको कहते हैं नवजात शिशु। नव का मतलब होता है नया और जात का जो मतलब होता है पैदा होना या उत्पन्न होना या उत्पन्न करना। तो जाति यहाँ कोई कास्ट नहीं है। जाति का मतलब होता है पैदा होना, उत्पन्न करना, उसको कहते हैं नवजात शिशु। ये कास्ट कैसे बनी? उस टाइम पर जो लोग जिस कार्य को करते थे उनको उस जाति के नाम से पुकारा गया। जैसे कोई चमड़े का काम करता है उसको चर्मकार के नाम से पुकारा गया, किसी ने बर्तन बनाने का काम किया तो उसको कुम्हार के नाम से पुकारा गया, कोई बाल काटने का काम कर रहा है उसको नाई के नाम से पुकारा गया, कोई लोहे को पीट रहा है उसको लोहार कहने लगे, कोई खेती काम कर रहा है वो कृषक कहने लगे। ये हमारे काम थे, ये जातियाँ नहीं थी। लेकिन षड्यंत्र के तहत उन्होंने हमको इसलिए रखा कि हम लोग इकट्ठे ना हो जाएं, इसलिए हमको जातियों में कह करके विभक्त किया गया और उसका नुकसान हमारे सभी साथी आज तक उठा रहे हैं। लेकिन संघ ने उस चीज़ को, जाति को ख़त्म कर दिया कि हमारी कोई जाति नहीं, हमारा संघ हम संघ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम करूँगा। जय भीम, नमो बुद्धा, संघम नमामि, संघम नमामि, संघम नमामि। मेरे